हाल ही में पाकिस्तान के एक जाने माने डिफेंस एनालिस्ट बिलाल खान ने अपने एक बयान में इस्लामाबाद के उस दावे पर सवाल खड़े किए हैं जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूनिट्स को सफलतापूर्वक टारगेट करके तबाह कर दिया है। बिलाल खान का कहना है कि ये दावे ज्यादातर घरेलू जनता को ध्यान में रखकर किए गए लगते हैं, क्योंकि इनके समर्थन में कोई भी क्रेडिबल और सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आया है। असल में कई इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए की गई जांच में भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि भारत के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई तबाही हुई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई ऑपरेशन किया ही नहीं, या अगर किया भी तो वह अपने मकसद में पूरी तरह से नाकाम रहा। पाकिस्तान के दावे बेहद गंभीर माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई भारत की S-400 या ब्रह्मोस जैसी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एसेट्स को टारगेट करके तबाह किया गया होता तो यह दोनों देशों के बीच तनाव को एक बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंचा देता। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने सटीक मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए भारत के क्रिटिकल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और टेक बेस्ड वेरिफिकेशन के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं दिखता। S-400 दुनिया के सबसे मॉडर्न और लीथल एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसे रूस से भारत ने खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए एक्वायर किया था। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लैंड, एयर, सी और सबमरीन सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इसकी स्पीड, प्रिसिजन और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी इसे भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बनाती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने इन दोनों हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वह सीधे तौर पर भारत की एडवांस डिफेंस शील्ड में सेंध लगाने की बात कर रहा है, लेकिन बिना किसी फोटो, वीडियो या सैटेलाइट डेटा के ऐसा कोई भी दावा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। बिलाल खान ने बड़ी साफगोई से कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी क्रेडिबल प्रूफ पेश नहीं किया है जिससे इस तरह के मैसिव मिलिट्री सक्सेस की पुष्टि की जा सके। उनका यह भी कहना है कि अगर S-400 जैसे सिस्टम को वास्तव में निशाना बनाया गया होता तो सैटेलाइट इमेजरी में क्रेटर मार्क्स, डैमेज्ड व्हीकल्स या फायर मार्क्स जैसे कुछ इंडिकेटर्स तो जरूर दिखाई देते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। सेंटिनल हब, प्लैनेट लैब्स और अन्य इंडिपेंडेंट डिफेंस ऑब्जर्वर्स ने भारत के उन मिलिट्री बेसिस और एयर डिफेंस साइट्स की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस को वेरीफाई किया है जहां S-400 और ब्रह्मोस तैनात हैं। वहां किसी भी तरह की डेवस्टेशन या अनयूजुअल एक्टिविटी का कोई ट्रेस नहीं मिला, यानी अगर कोई स्ट्राइक हुई भी थी तो वह पूरी तरह इनफेक्टिव रही। बिलाल खान का यह भी मानना है कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव अंदरूनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर को डाइवर्ट करने की एक कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में जनता का ध्यान हटाने और नेशनल मोराल को ऊपर उठाने के लिए इस तरह के बोल्ड मिलिट्री सक्सेस के दावे किए जा रहे हैं, भले ही वो हकीकत से दूर हों। असल में भारत की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर S-400 और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम्स को इतना आसानी से न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल नहीं है। इन सिस्टम्स को रिडंडेंट लेयर्स, मोबिलिटी और कायमोयूफ्लाज के साथ डिप्लॉय किया गया है, यानी उन्हें डिटेक्ट करना ही बेहद मुश्किल है, डिस्ट्रॉय करना तो और भी चैलेंजिंग। इस पूरी स्थिति से एक बात तो साफ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अब रियल बैटलफील्ड जितनी ही क्रिटिकल हो चुकी है। सच्चाई को छुपाना और नैरेटिव को कंट्रोल करना अब मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसी इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज ने सरकारों के झूठ और एग्जैजरेशन को चैलेंज करने की नई ताकत दी है, और इस बार पाकिस्तान का दावा उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता दिख रहा।